हेलो जैन, और कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं बीडीएल नाम का चैप्टर। बीडीएल नाम का चैप्टर पूरा पूरा कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी के फुल न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं आपको। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया है, यह है क्वेश्चन नंबर 7। आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। कह रहा है कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% के बिलियन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का प्रतिशत सांद्रण निकालिए। तो यहां पर दो तरह के विलयन है। एक विलयन है 300 ग्राम का जिसमें 25% विलय घुला हुआ है। दूसरा विलयन है 400 ग्राम का जिसमें 40% विलय घुला हुआ है। और इन दोनों विलयनों को आप मिला दीजिए, फिर उस विलयन के अंदर विलेय और विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, आप सॉल्व करेंगे जब, तो आप लिखेंगे सॉल्व से प्रथम विलयन में विलेय का द्रव्यमान कितना है? 25% है। तो परसेंट 25% है कितने में? 300 में। 300 में कितना है? 25%। यानी यहां हो जाएगा आपके पास 25 बटे में 100 गुणे में 300। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 तिहाई 75। तो यहां पे 75 ग्राम विलेय है। दूसरे विलयन के अंदर कितना विलेय है उसको देख लेते हैं। दूसरे विलयन में विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 400 ग्राम में घुला हुआ है 40%, यानी ये है आपके पास 40%, यानी 40% 400 में। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौका 16, 160। कुल विलेय कितने हो गए? नए में विलेय का द्रव्यमान कितना होगा? दोनों को मिला दीजिए, यानी दोनों को जोड़ लेंगे। 75 ग्राम प्लस का 160 ग्राम, ये हो जाएगा आपके 235 ग्राम। ठीक है, 235 ग्राम। अब विलेय का परसेंटेज कितना इसमें है? यानी विलयन में, नए विलयन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? तो 235 बट्टे में टोटल कितना है? 300 और 400 700, 700 गुणे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 से आप भाग कर देंगे तो ये मिलेगा आपके पास 7 त्रिक 21, 2 बचेगा 25, फिर 7 त्रिक 21, फिर 4 बचेगा 40, 7 बचे 35, फिर 50 बचेगा, 7 सते 49। इतने परसेंट आपके पास आएगा मिश्रण में विलेय का द्रव्यमान। मिश्रण में विलेय का द्रव्यमान कितना है? 235 ग्राम है। और परसेंटेज में पूछा जाए तो आपके पास 33.57 ग्राम है। ठीक है, इतना परसेंटेज है। इसमें विलायक का द्रव्यमान परसेंटेज कितना होगा? तो विलायक, ठीक है, नए विलयन में, यानी मिश्रण में कह सकते हैं आप, मिश्रण में या नए विलयन में, मिश्रण में विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, भाई टोटल होता है 100 और 100 में से एक को मिल गया 33.57, तो दूसरे को कितना मिलेगा? तो 100 माइनस 33.57 परसेंटेज। आप यहां से घटा दीजिए इसको,
तो आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो मिलेगा 66.43%। तो विलायक का जो द्रव्यमान है वह आपके पास 66.43% और विलेय का मिश्रण में कितना है 33.57%। ये सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहीन मिश्रण बनाया गया है। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम पर ml हो तो विलयन की मोलरता निकालिए। आपको विलयन की मोललता और मोलरता निकालनी है। मोलरता का डिफिनेशन होता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और यहां पे मोलरता का 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, दोनों को निकाल लेते हैं। आइए सॉल्व करेंगे आप। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का भार दिया हुआ है, एथिलीन ग्लाइकॉल का भार, तो एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार भी निकाल लीजिए। एथिलीन ग्लाइकॉल का भार 222.6 ग्राम है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार ठीक है। एथिलीन कार्बन कितना है 2 है और होता है कार्बन का 12, तो 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन कितना है 6, तो ये हो जाएगा 1 गुणे में 6 प्लस ऑक्सीजन है आपके पास 16 होता है, तो ये ऑक्सीजन है कितना 2, तो होगा फाइनल कितना 12 दूना 24, 24 और 6 30 और 16 दूना 32 62, ये हो जाएगा 62 ग्राम। अब इसके मोल निकाल लीजिए। एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल, मोल कितना हो जाएगा, भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो भार आपके पास कितना है 222.6 अपान में अणुभार है आपके पास 62। अब एथिलीन विलयन की मोललता, तो ये होता है आपके पास विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलायक का द्रव्यमान ऊपर जाएगा 1000, यहाँ पे किलोग्राम में रहता तो ठीक रहता, यहाँ पे दिया है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं किलोग्राम में, लेकिन यहाँ पे सवाल किस में है ग्राम में है, सवाल है ग्राम में। तो ग्राम में अगर सवाल है तो ऊपर 1000 से आप गुणा करते हैं, फाइनल कितना निकलेगा विलेय के मोल ऊपर है 222.6 अपान 62 इंटू में विलायक का द्रव्यमान कितना है ग्राम में, विलायक 200 ग्राम है, तो ऊपर कितना जाएगा 1000। इसको फाइनल सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। तो फाइनल अगर सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं 5 आएगा, आप 5 से गुणा करके 62 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 17.95 मोललता है, तो स्मॉल एम रहता है। आगे पूछा है यदि घनत्व विलयन का इतना है तो आप मोलरता बताइए। मोलरता निकलने के लिए आपको आयतन निकालना पड़ेगा, तो आयतन बराबर होता है क्या, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान है कितना, तो 200 ग्राम जल है और 222 ग्राम
ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल है। तो दोनों का अगर हम जोड़ेंगे 200 और 222 तो हो जाएगा 422.6। तो ये हो जाएगा 422.6 अपान में घना तो कितना दिया है 1.072। ठीक, अब आप निकाल लेंगे मोलरता। तो मोलरता, विलयन की मोलरता और विलेय के मोल बट्टे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और आयतन यहाँ पे ml में है, यहाँ पे चीजें ml में है। अगर ml में है तो ऊपर कितना जाएगा 1000, 1000। वैल्यू इनपुट कर देते हैं। तो विलेय के मोल कितने हैं यहाँ पे, विलेय के मोल आपके पास हो जाएंगे, विलेय के मोल भार बटे अणुभार। तो भार कितना है यहाँ पे, विलेय के मोल यहाँ पे विलेय के मोल कितने, भार बटे अणुभार, यह है विलेय के मोल 222.6 अपान में 62 गुणे में आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन यहाँ पे 422.6 और 1.072, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1.072 और गुणे में कितना 1000। आप इनको सॉल्व करें, आप इनको अगर सॉल्व करें तो आपको निकल कर आएगा 9.10 m। m मतलब मोलरता, कैपिटल M, स्मॉल m मतलब मोलरता। तो मोलरता इतना निकल कर आएगा बिलियन का, और बिलियन का मोलरता निकल कर आएगा आपके पास इतना 9.10 m। m मतलब मोलरता, स्मॉल m मतलब मोलरता। ठीक है, ये सवाल नंबर अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म CaCl3 से कैंसर जन समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm द्रव्यमान में है। आपको सॉल्व करना है, पहला इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, दूसरा जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता बताइए। ये सॉल्व कर लेते हैं। पहला द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, CaCl3 का द्रव्यमान प्रतिशत कितना द्रव्यमान है 15 ppm है। तो ये हो जाएगा 15 बटे में 10 के पावर कितना आता है 6, 10 के पावर 6 और परसेंटेज चाहिए तो गुणे में 100। तो ये निकल कर कितना आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 15 गुणे में, इसको ऊपर उठा के ले जाइए, ऊपर लाइए, या 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो 4 बचेगा, 4 ऊपर जाएगा। ठीक है, 10 के पावर माइनस का 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये ऊपर जाएगा 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 बचा, 4 ऊपर जाएगा तो माइनस का 4। तो ये फाइनल हो जाएगा 1.5 गुणे 10 के पावर माइनस का 3। इतना परसेंटेज आपके पास निकल कर आ जाएगा। दूसरा है जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोलरता। तो क्लोरोफॉर्म की मोलरता कह रहा है, तो विलयन की मोलरता, मोललता है, मोललता बराबर होता है विलेय का मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान, और ये भी किलोग्राम में है। सवाल में बोल रखा है उसने कि इतना द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये ग्राम में है यहाँ पे, तो ग्राम में है तो ऊपर कितना जाएगा 1000। विलेय के मोल कितने हैं, भार बटा अणुभार होता है। तो क्लोरोफॉर्म है कितना 15 ppm,
भार हो जाएगा अणु भार, इससे भाग कर देंगे मोल निकल जाएगा। मोल बराबर होता है, यहाँ पे मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। तो भार कितना है 15 ppm है, और अणु भार कितना है यहाँ पे सी का मतलब 12 प्लस हाइड्रोजन 1 है और प्लस अणु भार क्लोरीन होता है 35.5 और गुणे में हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा, निकल कर आएगा मूल 15 बटे में, आप सॉल्व करेंगे 35.5 में आप 3 से गुणा करेंगे 106.5, 6 1 7 और 12 7 19, ये हो जाएगा 15 बटे में 119.6। इतने मोल आ गए। तो विलय के मोल कितना आ गए 15 बटे में 119.6। विलायक का भार कितना है 10 के पावर 6 और ये ग्राम में है इसलिए ऊपर जाएगा 1000। और फाइनल आप कैलकुलेशन करेंगे, आपको निकल कर आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ स्मॉल है मतलब मोललता, 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ m मोललता निकल कर आएगा इतना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फुल एनसीईआरटी हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं आपको इस समय, और जस्ट इसके बाद हम अगले चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।